हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शीतल कौशिक है। मैं एक स्पेल कास्टर हूँ। आज का वीडियो भी स्पेल्स के ऊपर ही बनाने जा रही हूँ। मैं अपनी बहुत सारी जगह अपनी वीडियोस में, अपनी पॉडकास्ट में, अपने ग्रुप में स्पेल्स के बारे में जिक्र करती हूँ और लोगों की स्पेल्स के थ्रू बहुत ज्यादा हेल्प करती हूँ। कुछ लोगों को जिनको जो न्यू है और उन्हें नहीं पता कि स्पेल्स क्या होते हैं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको स्पेल्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। स्पेल्स एक तरह की एनर्जी होती है। हम एनर्जीज के साथ काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी एनर्जी, मेरी एनर्जी, सब में अलग एक एनर्जी होती है और हम स्पेल्स के थ्रू एनर्जीज के साथ काम करते हैं। स्पेल्स जैसे कि आप अपने गॉड से के साथ पूजा करते हो, अपने भगवान को मानते हो। हर किसी का अपना, जैसे मुस्लिम लोगों में वो अपने अल्लाह को मानते हैं, ठीक है। हिंदू में हम अपने भगवान को मानते हैं। ऐसे क्रिश्चियंस लोगों में वो अपने गॉड्स को मानते हैं। तो सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स हैं। स्पेल्स में ऐसा नहीं होता है कि आप किसी एक ही चीज के साथ काम करते हो। आप जिस भी जाति के हैं, आपके जो भी भगवान है, उनके साथ काम करते हो, ठीक है। बस तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आप उस तरीके से काम कीजिए। तो क्या होता है कि स्पेल्स में आपको 24 घंटे में भी रिजल्ट मिलता है। ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही असर होते हैं, क्योंकि हम जो स्पेल की बात करेंगे अभी पॉजिटिव की बात करेंगे, बट कुछ लोग ना इसका नेगेटिव भी यूज करते हैं। किसी का ब्रेकअप कराने के लिए कर दिया या फिर किसी की शादी तोड़वाने के लिए कर दिया, तो वो नेगेटिव स्पेल्स को हम यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे। हम यहाँ पे पॉजिटिव स्पेल्स को परफॉर्म करेंगे। बिकॉज अगर आपने पॉजिटिव स्पेल्स किए तो आपको इसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। दूसरा, अगर आपने किसी के लिए नेगेटिव स्पेल किया और वो वर्क कर गया, क्योंकि स्पेल्स में बहुत ज्यादा पावर होती है, आपने वो किया और वो वर्क कर गया, तो इससे आपको भी नुकसान देखने को मिलेगा। आप सामने वाले का करोगे तो आपको उससे डबल होके मिलेगा, ठीक है। आपको कभी किसी के बुरे के लिए स्पेल्स को नहीं करना। अब हम स्पेल्स को कैसे करते हैं? हम स्पेल्स को कैंडल से करते हैं, ठीक है। आपको जो कैंडल है, मार्केट में आपने देखा होगा, जितने भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स के साथ स्पेल्स कराते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली आती है। सपोज आपने अगर किसी का मनी स्पेल किया है तो वो आपको कैट की एक कैंडल लेंगे और उसके साथ स्पेल कराएंगे। या कपल्स लव स्पेल कराए तो कपल्स की आपको कैंडल्स लेनी पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली आती है। हम यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल जो प्लेन 6 इंचेस कैंडल होती है उसके साथ हम स्पेल्स को करते हैं। अब स्पेल्स कहाँ से आए, इस बारे में हम बात करते हैं। अफ्रीकन लोग थे जो पहले के, जितना मैंने पढ़ा है, अफ्रीकन नहीं, बहुत सारे लोग थे, जिसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बहुत सारे लोग थे पहले अपनी प्रॉब्लम्स के लिए स्पेल्स को करते थे, क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटीज होती नहीं थी जितनी आज की डेट में हम लोगों के पास है। अब जो अफ्रीकन लोग होते थे वो क्या करते थे? अपनी प्रॉब्लम्स के लिए स्पेल्स को परफॉर्म करते थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंट तो काम कर गया। सपोज पहले के लोग जैसे बारिश को बुलाने के लिए स्पेल्स को करते थे। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा, हिंदू में पहले आपने सुना भी होगा कि जो पुराने जमाने में बारिश को बुलाने के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का यूज करते थे। वो यज्ञ करते थे, हवन करते थे। लेकिन जो वो लोग थे वो कैंडल के थ्रू ही अपना काम करवाते थे गॉड से, और उनकी वो इच्छा पूरी भी होती है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज में स्पेल्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाने लगा, और ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा काम करते हैं। बहुत ही मैजिकली ये काम करते हैं। अब हमें जो स्पेल्स सीखने हैं वो हम व्हाइट मैजिक स्पेल्स सीखेंगे, ठीक है। ब्लैक मैजिक डिफरेंट पार्ट है, हम यहाँ पे व्हाइट मैजिक की बात करेंगे। तो व्हाइट मैजिक टोटली सेफ होता है। सपोज आपने किसी का लव स्पेल किया है, ठीक है। अब सामने वाले पे कोई नेगेटिव एनर्जी थी और आप उसका लव स्पेल कर रहे हो, तो चांसेस होते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी आप पे भी थोड़ा सा अटैक मारे, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। वो क्या होता है, हम एक सॉल्ट लेना होता है व्हाइट कलर का, और जब भी हम स्पेल्स को करते हैं तो अपने पास वो सॉल्ट रख के बैठते हैं और अपने चारों तरफ उसका एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। उस सर्कल से हमारे पास वो एनर्जी नहीं आती है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा सेफ तरीका है। मैं बहुत स्पेल्स करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद आपको जब नहाते हो, स्पेल्स करने के बाद आपको नहाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप नहाने के बाद अपने जो नहाने वाला पानी है उसमें आपको सॉल्ट यूज करना है, या फिर आप कॉफी का यूज करेंगे, ठीक है। कॉफी यूज कीजिए और उसके बाद आप उससे नहाएंगे। सॉल्ट बात जरूर लेना है आपको। उसके बाद आप ना थोड़ा सा गंगा जल भी पी सकते हैं। तो ये जो तरीका है ये आपको उससे बचाने का है। अब बात करते हैं कि स्पेल्स को हम किससे करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम 6 इंचेस कैंडल लेंगे। कैंडल के थ्रू ही हम स्पेल को परफॉर्म करेंगे। आपने क्या किया, एक 6 इंचेस कैंडल ली है। अब आप उस कैंडल से अपनी हर प्रॉब्लम, जो भी आपकी लाइफ में, आपके पास प्यार की कमी है, आपके पास पैसे की कमी है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके पास क्लाइंट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो इन स्पेल्स से ठीक हो जाएगी। मैं जिसका भी हेल्थ स्पेल करती हूँ, ऐसे बहुत सारे मेरे पास फीडबैक्स भी हैं। बहुत सारे लोगों के मैंने हेल्थ स्पेल की है जो कि एक्चुअली वर्क करते हैं। वेंटिलेटर पे भी जो लोग थे उनको स्पेल्स करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं और वो ठीक होके अपने घर तक आ चुके हैं। अब आपके माइंड में हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन आता होगा कि हमें स्पेल्स को कब करना चाहिए, स्पेल्स को कितनी देर करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन है, ये सब मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पेल्स को हमें कब करना चाहिए। स्पेल्स को हमें करने के लिए आपको न्यू मून और
और फुल मून, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जो बेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे दिन होते हैं। इस दिन मून की जो एनर्जी होती है वो हाई पावर में होती है और आपको वो इंस्टेंट रिजल्ट देती है। अगर आप स्पेल को मून लाइट में परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत फास्ट मिलते हैं। हमें जब स्पेल्स को करना होता है तो हमें आसपास की जो जगह है उसको देख के करना होता है, क्योंकि हम इसको किसी के सामने परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोई टोकेगा, हमें देखेगा तो हमारा स्पेल डिस्टर्ब हो जाएगा और वो स्पेल नहीं लगेगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए अपने रूम में एकांत में शांति में बैठ के करें। अगर आपके रूम में खिड़की है तो आप उस खिड़की को थोड़ा ओपन कर ले ताकि मून लाइट आपके अंदर आ जाए रूम के। अब जिन लोगों के घर में ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं है कि मून लाइट आ रही है नहीं आ रही, तो आपको बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। एक व्हाइट पेपर ले लीजिए, उसपे मून बना लीजिए, मैनिफेस्ट करना है कि ये मून आपके स्पेल्स को लाइट्स दे रहा है और वहां पर आप उस पेपर को रख दीजिए। तो ये एक तरीका होता है। तो ये तो डे हो गया। अब अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बट न्यू मून और फुल मून आने में बहुत ज्यादा समय है, तो भी आप स्पेल्स को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं वो रिजल्ट नहीं देंगे। इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी इंटेंशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तो स्पेल्स आपको इंस्टेंट भी वर्क करते हैं। अब बात करते हैं कि हम स्पेल्स को कौन सी डायरेक्शन में बैठ के करते हैं। जो स्पेल्स होते हैं उसकी सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन होती है। आपको हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में बैठकर स्पेल्स को करना चाहिए। ठीक है, फेस आपका नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो ये बात हो गई हमारी कि हमें कब और कैसे स्पेल को करना है। अब आपको क्या नहीं करना, आपको शोर से बचना है। आप ऐसी जगह स्पेल्स नहीं करेंगे जहाँ पे आपको डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि आप एक तरह से मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन करते हुए हमें एकांत जगह चाहिए होती है। दूसरी चीज, आप अपने पास मंत्रों को जरूर चलाएंगे। आप जो भी मंत्र चैंटिंग है, जैसे मैं ओम नमः शिवाय मंत्र को बहुत ज्यादा मानती हूँ, गायत्री मंत्र को मानती हूँ, तो अपने स्पेल्स में उसको अक्सर यूज करती हूँ। ठीक है, कुबेर जी के मंत्र हो गए, मनी स्पेल में हम यूज करते हैं। और जैसे वीनस फ्रिक्वेंसी होती है जब हम लव स्पेल को यूज करते हैं, जुपिटर फ्रिक्वेंसी होती है जब भी हम किसी का सक्सेस स्पेल कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीजों को आप अपने फोन में या फिर आपके पास अगर अलेक्सा है तो उस रूम में बनाइए। अब आप जिस रूम में स्पेल को करेंगे वो रूम आप देखना ऐसा बना दो कि वो पूरा एनर्जाइज रूम लगे। घुसोगे ना उस रूम के अंदर, जब एंट्री करोगे तो एंटर करते ही आपको बहुत पॉजिटिविटी फील हो। ठीक है, तब आप वहां पर बैठ पाओगे। तो अपने रूम को पहले गंगा जल से पूरा अच्छे से स्प्रे कर लीजिए। उसके बाद अपने रूम में गंदगी नहीं होनी चाहिए और आपको उस रूम में कुछ भी ऐसी फ्रेग्रेंस का यूज करना है जो आपको अट्रैक्ट करे। ठीक है, आप उसमें बैठ पाओ और आपको उसमें मंत्र चैंटिंग को चलाना है। धूपबत्ती लेनी है, धूपबत्ती से खुद को भी आपको क्लॉकवाइज करना है, ऐसे करके 3 टाइम्स। ठीक है, क्लेंस करना है। दूसरा, आपको प्लेट लेनी है, प्लेट पे आपको फॉइल पेपर का यूज करना है और उस एरिया को भी आपको क्लींस करना है। तो ये हमारा एक तरीका है, बहुत इजी होते हैं, बस आपको अपना ध्यान एक जगह पर लगाना है। स्पेल्स के बारे में मैंने जैसे आपको बताया है, मैं आपको इसके बारे में और भी कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हो सकता है कि आगे इसकी वर्कशॉप कराऊं जिसमें लोग अपनी हर प्रॉब्लम को स्पेल्स से सॉल्व कर लें।